तो भाई बहुत अच्छा था, मज़ा आया। हमें ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए ज़िंदगी में, अपना इतिहास जानना चाहिए। उसमें से कुछ चीज़ें जो थी मुझे नहीं पता थी, जो कि वो महान गाइडर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया। सो भाइयों, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। आज तुम्हारा भाई निकला है कुरुक्षेत्र के लिए राइड पे। कुरुक्षेत्र आप लोगों को बताइए, जहाँ पे महाभारत हुआ था, और वहाँ पे एक स्पेशल म्यूज़ियम बनाया गया है, इसी चीज़ों को दर्शाता है। तो वहीं पे अभी हम जा रहे हैं, अपने दो भाई अपने साथ, जिनके पास तुम्हारी भाई की R15 और हमारे सुनील भाई की MT, जो कि अभी अभी लिया भाई ने, जिसमें एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। भाई एग्जॉस्ट लगा रखा है आपने, चंडीगढ़ में रहते हैं, आपको ये नहीं पता? भाई पुलिस वाले पकड़ते नहीं तो क्या करोगे? क्यों, रिश्तेदार लगते हैं आपके? मामे। अच्छा मामे। ये हमारे सचिन भाई की, इसमें भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है। पूरा भाई समय के पक्के, मैं ही रह जाता हूँ हर बार, क्या कर सकते हैं भाई, कुछ टैलेंट होना चाहिए। अच्छा लग रहा है भाई, ये देख, एक साइड करा रखा है, एक साइड नहीं करा रखा। देखियो कितना दूर रह गए, 20-30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तो आ गए होंगे हम आराम से। क्या है? कितना? ओ, लोक लगा रखा है भाई घर में पकड़े जाएंगे, मम्मी पापा से गंदी है। 1 घंटे का रास्ता है इसकी यहाँ। अब सुनो, स्पीड रखनी अच्छी, ठीक है? कितना टाइम हो गया? 8:30 हो गए हैं। आराम से हम 9:30 पहुँच जाएंगे, मतलब 10 बजे तक पहुँच ही जाएंगे जब खुलेगा वहाँ पे। अच्छी स्पीड रखनी है। चलो भाई, ये चंडीगढ़ से, और अभी हम क्रॉस करके आए जीरकपुर, डेराबस्सी, और डेराबस्सी के अभी हम आगे निकल आए हैं। अब आने वाला अम्बाला। भाई अपने इतिहास को जानो, ठीक है? जो सच्चा इतिहास है, हिंदू होना एक गर्व की बात है भाई। हमारे हिंदुओं में जो भीष्म पितामह थे, उनको भाई तीरों पे लिटाया गया था, तब जाके भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, तब भी हम उन्हें भगवान नहीं मानते। और यीशु मसीह, नहीं यार मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता, ठीक है? छोड़ो छोड़ो, भूल जाओ मैंने कुछ बोला था, विवाद हो जाएगा, विवाद। शिमला आ गया हो, ये शिमला, शिमला आ गया, शिमला। अचानक धूप से छांव हो गया गाइस। फाइनली इतना लंबा ट्रैवल किया हमने, और यहाँ पे ट्रैवल करके बैंड बज जाती है भाई R15 पे। अब देखते हैं यहाँ क्या सिस्टम है। यही लगा दे बाइक। क्या है? इंडिया गेट से बड़ा गेट है वो, इंडिया गेट से बड़ा गेट है। आ जाओ रे, स्कैन करो हेयर फॉर टिकट। टिकट यहाँ से भी ले सकते हैं। महाभारत अनुभव केंद्र, ये लो भैया, ये टिकट लेके जाएंगे अंदर, ये यहीं रहेगा, ले जाएं। टिकट मिल गई है गाइस, बाइक है तो लेके जाएंगे। पार्किंग है भैया अंदर पहले, ओके। सबसे पहले हम अपनी बाइक ले जाएंगे पार्किंग में। ओए ओए, आराम से, भयंकर। पार्किंग है कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट पार्किंग आगे और आगे। तो हमने अपनी बाइक वहाँ पे पार्क कर दिया, और अब हम जा रहे हैं एंट्री की ओर। अंदर एंट्री हो चुकी है, कक्ष A है। भाई हमें एक फ़ोन मिला है प्रॉपर, एक ईयरफोन्स के साथ, जिसपे यहाँ के बारे में बताया गया है। भाई ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर है।
तो यहाँ पे कुछ है, महाभारत की प्राचीन लिपि। ये सामने आपको भारत का नक्शा दिख रहा होगा, जो कि उस टाइम के हिसाब से बनाया गया है। पांचाल, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। यहाँ पे गणेश जी द्वारा ये लिखा गया था, वो दिखाया गया। ये जो स्क्रीन पे सामने प्ले हो रहा है, इसकी ऑडियो हमें ईयरफोन के द्वारा मिल रही है। तो भाई ये जितना भी प्ले हो रहा है ना, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेकर सारा कुछ दिखाया जाएगा और ऑडियो आपको इस फ़ोन के द्वारा सुनाई जाती है। तो ये यहाँ पे ये दर्शाया गया था, जो कि वेद व्यास जी थे जिन्होंने हमारी महाभारत लिखी है। उन्होंने तपस्या करी थी और ब्रह्मदेव को बुलाया था, मतलब तपस्या से अपने। तो उन्होंने अपनी ये विचार लिखने के लिए किसी की सहायता मांगी थी कि जो उनके इतने बड़े विचार कहीं लिख सके। तो यहाँ पे वही दर्शाया गया। तो यहाँ पे ये सारे विष्णु जी के अवतार हैं। तो यहाँ पे द्रौपदी जी को दर्शाया गया है, जिनका जन्म यज्ञ से हुआ था, जो कि जब पैदा हुए थे वो 12 साल के थे। तो ये दृश्य है भाई द्रौपदी जी के स्वयंवर का, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे राजा आए थे। ये स्वयं राजा द्रुपद। लाइट गई क्या? तो यहाँ पे अर्जुन है, जिन्होंने ऋषि का भेष लिया हुआ था और पानी में देख के लगाना था निशाना। तो ये भाई चौसरा खेल, जिसे हमारी भाषा में जुआ कहा जाता है। और ये है वो पासे, जो कि शकुनी के बनाए हुए थे। और ये पासे ऐसे पासे जो नंबर वो चाहते थे वही नंबर आ जाता था, जिसके कारण ये सारा कुछ युधिष्ठिर हार चुके थे अपना। द्रौपदी सहित उन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था। वो दुर्योधन है, भीम, और ये शकुनी, और ये युधिष्ठिर, जो कि मुझे बहुत गलत लगा कि द्रौपदी को नहीं लगाना चाहिए था दांव पे। नाइस। तो भाई हम अगले ब्लॉक में आ चुके हैं, जो कि उस जुए के बाद चीरहरण हुआ द्रौपदी जी का। उसके बाद इन पांडवों ने जो वनवास काटा उसको दिखाया गया है। ये कृष्ण जी का विराट रूप। ये तब दिखाया गया था जब कृष्ण जी शांति प्रस्ताव लेके गए थे कौरवों के पास, पर वो घमंड से चूर सब कुछ नकार दिया था और बंदी बना लिया गया था श्री कृष्ण जी को, जो कि संभव नहीं हो सका। पुरुषों की सेना दुंदुभी और नगाड़ों के 360 शो भाई, 3D करती हुई कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर आकर खड़ी हो गई। पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 11 अक्षौहिणी सेनाएं दुर्योधन के ध्वज के नीचे खड़ी थी। और भाई ये भी रोटेट हो रही है। श्री कृष्ण ने अपना शंख पांच जन्य बजाकर शंखनाद किया, जिसमें अर्जुन के शंख देवदत्त, भीम के शंख वृकोदर और अन्य महारथियों के शंखों का घोष सम्मिलित हो गया। इस गगनभेदी शंखनाद के साथ महासमर का आरंभ हो गया। यह है अर्जुन का शस्त्र गांडीव, और यह है महाभारत का शंख, उसकी रेप्लिका बनाई गई है। और ये है स्क्रीन पे दिखाए गए महाभारत के कुछ कुछ हिस्से, शॉर्ट स्टोरी टाइप। यहाँ पे द ग्रेट भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। यहाँ पे पांडव आते अपने युद्ध के बाद, इनसे थोड़ा बहुत ज्ञान लेते हैं।
और ये तीरों की सैया बनाई गई है भाई, मतलब इन्हें हराना संभव ही था। इन्होंने अपना वंश खत्म होते हुए देखा हुआ है। तो ये अश्वत्थामा जिन्हें कृष्ण जी श्राप देते हैं, एक तरह से अमरता का श्राप मिलता है इन्हें। तो ये है स्वर्गलोक। रोड टू हेवन। गांधारी का श्राप, अच्छा, जो कि श्री कृष्ण जी को मिलता है। तो वहाँ पे गांधारी का श्राप दिखाया गया है जो कि श्री कृष्ण जी को मिलता था, पर श्री कृष्ण जी इन चीज़ों से परे थे, फिर भी वो श्राप स्वीकार कर लेते हैं। ये पुराने टाइम के कुछ मूर्तियाँ और स्टैचूज। डू नॉट टच। यहाँ पे श्री कृष्ण जी और पीछे है अर्जुन, और ये है घोड़े। असली है क्या? तो ये है भाई श्री कृष्ण जी की प्रतिमा, छवि दिखाई गई है घंटियों से, जो कि बंगाली लड़की एक आई थी आर्टिस्ट, उसने बनाया हुआ है। एक यहाँ पे कृष्ण जी के अलग अलग अवतार दिखाए जा रहे हैं। तो ये भाई वो समरी, जहाँ जहाँ भी हमने ट्रैवल किया वो सारा कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ श्लोक लिखे गए हैं भाई, बहुत अच्छा था ये, मतलब महाभारत का पूरा A to Z बताया गया हमें। बाकी तुम्हारे भाई को भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो है। बहुत अच्छा था। तो भाई बहुत अच्छा था, मज़ा आया हमें। ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए ज़िंदगी में, अपना इतिहास जानना चाहिए। उसमें से कुछ चीज़ें जो थी मुझे नहीं पता थी, जो कि वो महान गाइडर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया। और जो वहाँ पे जाना चाहता है भाई, मेरी तरफ से भाई जाओ, बहुत सुंदर जगह है। और मैं उसे रेटिंग अगर दूँ उस जगह को, मैं भाई 5 में से 5 ही दूंगा। मैंने 2-3 रिव्यू देखे थे वहाँ पे, जो लोगों ने किए हुए हैं, कईयों ने 4 किया, कईयों ने बोला मेंटेनेंस वगैरह ठीक नहीं है। मुझे उनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी, सब चीज़ बहुत अच्छी थी। और एंट्री फीस भाई सिर्फ 200, उसमें आपको सब कुछ है, उसमें एंट्री में ही जो शोज़ हैं सब उसी में दिखाए जाएंगे। ये मैं कम से कम हफ्ते में ना 1 से 2 व्लॉग जरूर डालूंगा भाई। मेरी ऑडियंस ना कम हो जाती है बीच में, 22 से 21 हो गई है, तो उसे मुझे दोबारा बढ़ाने हैं। 1 लाख अगर हो जाते हैं मेरे, तुम्हारा भाई 0 अगले दिन ही निकाल लाएगा। अब हम देखते हैं कहाँ की राइड प्लान होती है हमारी, तो कोई ऐसी ढंग की राइड करनी पड़ेगी हमें, कंटेंट वाली राइड करनी पड़ती है ना भाई, मेन बात है ये, कंटेंट वाली राइड। फालतू की राइड करूँ मैं, स्टोरीबाजी, गर्ल रिएक्शन, फलाना रिएक्शन, ढिमकाना रिएक्शन, तो मुझे अब अच्छा लगता हो। तो फिर बस खत्म, हरियाणा से हम बाहर निकल रहे हैं भाई। अब मैं डालूंगा हफ्ते में 1-2 व्लॉग जरूर डालूंगा मैं। एक हमारा राइडर, प्रो राइडर काफ़ी आगे निकल चुका है, वो चलो सही जगह निकला।
क्योंकि यहाँ लेफ़्ट साइड से चंडीगढ़ है, राइट साइड से पड़ जाएगा लुधियाना। भाइयों बने रहिएगा, मिलते हैं एक और व्लॉग के बाद साथ। तो भाइयों बने रहिएगा, मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ।